हमने अपनी लास्ट वीडियो में कर्बीरोस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स समझे। इस वीडियो में हम कंप्लीट ऑथेंटिकेशन प्रोसेस देखेंगे। हम ये देखेंगे कि जब एक यूज़र किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वो किन किन स्टेप से गुज़रता है। सबसे पहले यूज़र एक अनइनक्रिप्टेड मैसेज क्रिएट करता है जिसमें वो अपनी यूज़र आईडी, सर्विस नेम जिसको वो एक्सेस करना चाहता है, अपना आईपी एड्रेस और टिकट ग्रांटिंग टिकट फॉर द लाइफ टाइम के लिए रिक्वेस्ट करता है। क्योंकि यूज़र बार बार ऑथेंटिकेशन से बचना चाहता है इसलिए टिकट ग्रांटिंग टिकट को लाइफ टाइम के लिए रिक्वेस्ट करता है। लेकिन ऑथेंटिकेशन सर्वर सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए लाइफ टाइम रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देता है और अपनी कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक टिकट ग्रांटिंग टिकट को लाइफ टाइम इशू करता है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि KADC के पास तमाम प्रिंसिपल्स यानी यूज़र, सर्विसेज और एप्लीकेशन की सीक्रेट की पहले से महफूज होती है। यूज़र इस पूरे मैसेज को ऑथेंटिकेशन सर्वर की तरफ सेंड कर देता है। ऑथेंटिकेशन सर्वर सबसे पहले ये चेक करता है क्या ये एक आया लेजिटिमेट यूज़र है, ये उसके पास एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो वो उसकी क्लाइंट सीक्रेट की कॉपी अपने पास रख लेता है। आगे चल के हम ये देखेंगे कि ये क्लाइंट सीक्रेट की यूज़र पासवर्ड को वेरिफिकेशन करने के लिए कैसे इस्तेमाल होती है। यूज़र को वेरीफाई करने के बाद ऑथेंटिकेशन सर्वर दो मैसेजेस क्रिएट करेगा। मैसेज के पहले हिस्से में टिकट ग्रांटिंग सर्वर का नाम होगा, टाइम स्टैम्प होगी कि ये मैसेज कब जनरेट किया गया और टिकट ग्रांटिंग टिकट का लाइफ टाइम होगा। ये लाइफ टाइम यूज़र का रिक्वेस्ट करदा भी हो सकता है या डिपेंड करता है कि KADC किस तरह कॉन्फ़िगर है, वो ख़ुद भी यहाँ पर टिकट ग्रांटिंग टिकट का लाइफ टाइम सेट कर सकता है। मैसेज का दूसरा हिस्सा TGT होता है यानी टिकट ग्रांटिंग टिकट, जो कि असल में यूज़र ने रिक्वेस्ट किया होता है। इसके अंदर यूज़र की आईडी होती है, टिकट ग्रांटिंग सर्वर का नाम होता है, टाइम स्टैम्प होती है कि किस टाइम ये टिकट इशू हुआ है, यूज़र की IP होती है और टिकट ग्रांटिंग टिकट का लाइफ टाइम। आखिर में ऑथेंटिकेशन सर्वर इन दोनों मैसेजेस में TGS सेशन की यानी टिकट ग्रांटिंग सर्वर सेशन की को ऐड कर देता है। ये रैंडमली जनरेटेड सिमेट्रिक सेशन की होती है। सिमेट्रिक सेशन की का मतलब होता है कि जिस की से मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाएगा उसी की से मैसेज को डिक्रिप्ट भी किया जाएगा। मैसेज के पहले हिस्से को क्लाइंट सीक्रेट की के ज़रिए इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, जबकि टिकट ग्रांटिंग टिकट को टिकट ग्रांटिंग सर्वर की सीक्रेट की से इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। दोनों मैसेजेस इनक्रिप्शन के बाद यूज़र को सेंड कर दिए जाते हैं। यूज़र को अब मैसेज के पहले हिस्से को डिक्रिप्ट करना है। मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए यूज़र को अपनी सीक्रेट की जनरेट करनी पड़ेगी। सीक्रेट की जनरेट करने के लिए यूज़र अपना पासवर्ड इंटर करता है और कर्बीरोस इस पासवर्ड को सॉल्ट कर देता है। कर्बीरोस इसमें सॉल्ट के साथ की वर्जन नंबर भी ऐड करता है। इसके बाद इस सॉल्टेड पासवर्ड को एक हैशिंग एल्गोरिथम से गुजारा जाता है। अगर यूज़र ने सही पासवर्ड इंटर किया होता है तो सीक्रेट की जनरेट हो जाती है। यही वो जगह है जहां यूज़र का पासवर्ड ऑथेंटिकेट होता है। मैसेज के डिक्रिप्ट होते ही यूज़र सेशन की हासिल कर लेता है। यूज़र टिकट ग्रांटिंग टिकट को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता क्योंकि टिकट ग्रांटिंग टिकट जो है उसको इनक्रिप्ट किया जाता है टिकट ग्रांटिंग सर्वर की सीक्रेट की से। इसके बाद यूज़र दो नए मैसेजेस क्रिएट करता है।
पहले मैसेज में सर्विस नेम जो उसको एक्सेस करनी होती है और उसके साथ ही सर्विस टिकट की लाइफ टाइम को इंक्लूड करता है। और दूसरे मैसेज में जो कि असल में यूज़र अथेंटिकेटर मैसेज होता है, उसमें यूज़र अपनी आईडी और टाइम स्टैम्प इंक्लूड करता है। यूज़र अथेंटिकेटर मैसेज को सेशन की से इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और टिकट ग्रांटिंग टिकट के साथ टिकट ग्रांटिंग सर्वर को भेज दिया जाता है। टिकट ग्रांटिंग टिकट मैसेज के सबसे पहले अनइनक्रिप्टेड पार्ट को एग्जामिन करेगा और इसके एट्रीब्यूट्स चेक करेगा। पहला एट्रीब्यूट जो वो चेक करेगा वो होगा सर्विस नेम। टिकट ग्रांटिंग टिकट सर्वर इस बात को यकीनी बनाएगा कि जो सर्विस रिक्वेस्ट की गई है वो KDC के अंदर लिस्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर मौजूद है, यानी कि वो एक लेजिटिमेट सर्विस है। अगर सर्विस लिस्ट ऑफ सर्विसेज में एग्जिस्ट करती है तो KDC उसकी सीक्रेट की से टिकट ग्रांटिंग टिकट को डिक्रिप्ट कर देगा। टिकट ग्रांटिंग टिकट के डिक्रिप्ट होते ही टिकट ग्रांटिंग सर्वर सेशन की हासिल कर लेगा, जिससे वो यूज़र अथेंटिकेटर मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेगा। अब मैसेज के दोनों हिस्से यानी टिकट ग्रांटिंग टिकट और यूज़र अथेंटिकेटर मैसेज डिक्रिप्ट हो चुका है। इसके बाद टिकट ग्रांटिंग सर्वर वेरिफिकेशन का अमल स्टार्ट करेगा। सबसे पहले यूज़र आईडी वेरीफाई होगी, यानी टिकट ग्रांटिंग टिकट के अंदर जो यूज़र आईडी है क्या ये वही यूज़र आईडी है जिसने यूज़र अथेंटिकेटर मैसेज बनाकर भेजा है। उसके बाद टाइम स्टैम्प वेरीफाई होगी। उसके बाद यूज़र आईपी एड्रेस चेक होगा। टिकट ग्रांटिंग टिकट सर्वर इस बात को यकीनी बनाएगा कि टिकट ग्रांटिंग टिकट के अंदर जो यूज़र आईपी एड्रेस है वो उसी यूज़र की है जिसने यूज़र अथेंटिकेटर मैसेज बनाया है। सबसे आखिर में TGT का लाइफ टाइम चेक होगा। ये चेक किया जाएगा कहीं टिकट ग्रांटिंग टिकट एक्सपायर तो नहीं हो चुका, यानी कोई पुराना टिकट तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। सब कुछ वैलिडेट करने के बाद टिकट ग्रांटिंग सर्वर अपनी कैश चेक करेगा। कैश के अंदर रिसेंटली रिसीव्ड यूज़र अथेंटिकेटर मैसेजेस होते हैं। अगर यूज़र अथेंटिकेटर मैसेज पहले से कैश में मौजूद होगा तो इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो उसको सेव कर लिया जाएगा। यही रिप्ले अटैक प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है।